पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में आज हम यूनिट 2 का स्टडी करेंगे। आज हम बायोलॉजिकल टेक्स्ट बुक के बारे में स्टडी करेंगे, पाठ्य पुस्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पाठ्य पुस्तक जो है वो शिक्षक के लिए एक ऐसा शिक्षण उपकरण होता है, शिक्षार्थियों के लिए एक अधिगम का संसाधन होता है, जिससे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अधिक समृद्ध बनाया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक सूचनाओं का संग्रह ही नहीं होता है, बल्कि यह एक विचारों और संप्रेषण का एक सामान्य साधन भी होता है। पाठ्य पुस्तक जो है वो शिक्षण अधिगम की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक पाठ्य सामग्री के रूप में होती है। ये शिक्षण को निर्देशित करती है, अधिगम को सुविधा प्रदान करती है और एक निर्धारित पाठ्यक्रम को भी प्रगतिशील बनाती है। तो पाठ्य पुस्तक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और जीव विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की जो उपयोगिता है वो इस प्रकार है। देखिए, जीव विज्ञान में पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता में हम देखते हैं कि छात्र और शिक्षक दोनों का समय बचाती है, वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान और छात्र स्वयं कर लेते हैं, कम मूल्य पर छात्र महत्वपूर्ण तथ्य और सूचनाएं भी प्राप्त कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से अध्यापक किसी भी विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। पाठ्य पुस्तक जो है वो वैज्ञानिक विषय संगठित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और उचित चुनाव की गई पाठ्य पुस्तक छात्रों को स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी और प्रेरणा या मोटिवेशन का भी अवसर देती है। पाठ्य पुस्तक की तैयारी में विशेष और ये साथ में पाठ की जो तैयारी की जाती है उसमें विशेष जो योगदान होता है वो पाठ्य पुस्तक का होता है। तो ये बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों एक पाठ्य पुस्तक जो है वो जीव विज्ञान के लिए उपयोगी है। और साथ में ही गृह कार्य हेतु भी पाठ्य पुस्तक आवश्यक होती है। आज शिक्षण जो भी उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उनकी प्राप्ति भी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आसानी से की जा सकती है। विषय वस्तु की सीमा का पता लगाना भी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत किया जाता है कि कितना कंटेंट है और किस कंटेंट को इस क्लास के लिए कितना पढ़ना है। अब आगे हम एक टॉपिक देखते हैं, जीव विज्ञान शिक्षण की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। मुदालियर आयोग ने पाठ्य पुस्तक की महत्वता को स्पष्ट किया है और उन्होंने स्वीकारा है, जो कि स्टेटमेंट इस तरीके से है कि कुछ निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर ही छात्रों की निर्भरता आवश्यकता और सही नहीं है। जीव विज्ञान जैसे विषय के लिए विशेषज्ञों द्वारा पाठ्य पुस्तक की सूची निर्धारित होनी चाहिए, जिनमें छात्रों को अपनी व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस या वैयक्तिक विभिन्नता के अनुसार अधिगम के अवसर उपलब्ध हो। देखिए, मुदालियर आयोग जो है वो पाठ्य पुस्तक की महत्वता को स्पष्ट करते हैं, किंतु जीव विज्ञान विषय के अंदर पाठ्य पुस्तक की महत्वता को स्पष्ट करते हुए यह कहते हैं कि जो पर्टिकुलर पाठ्य पुस्तकें हैं छात्रों की उस पर डिपेंडेंसी है, क्योंकि उनकी एक तरीके से नीड भी है। लेकिन जीव विज्ञान विषय की अगर आप पुस्तक रखते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स की एक सूची होनी चाहिए उसके अंदर कि किन किन एक्सपर्ट्स ने जो है वो विज्ञान विषय जीव विज्ञान विषय की जो है ये पुस्तक को निर्धारित किया है। और पुस्तक इस तरीके की होनी चाहिए जीव विज्ञान में जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान रखा जाए, क्योंकि एक कक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं कि पिछड़े बालक भी होते हैं, सामान्य बालक भी होते हैं और अन्य बालक भी होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, तो इस तरीके से और सामान्य बालक भी है। तो इस तरीके से कई टाइप्स के जो है वो बच्चे होते हैं अलग अलग, तो उन सभी के आधार पर किताब होनी चाहिए और उसी आधार पर जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करता है मुदालियर आयोग कि जीव विज्ञान विषय को इस तरीके से पुस्तक का निर्धारण किया जाए विशेषज्ञों के माध्यम से कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मुख्य रूप से ध्यान रखा जाए, ताकि बच्चों को जो है अधिगम के पूरे अवसर प्राप्त हो सके। उपयोगिता जो है पाठ्य पुस्तक की जो हम देखते हैं कि जीव विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की रोल क्या है, तो रोल के अंतर्गत हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण रोल है। सबसे पहले जो रोल है वो है शिक्षण अधिगम संसाधन के रूप में है। पाठ्य पुस्तक सूचनाओं का संग्रह किया जा सकता है, पुनरावृत्ति की जाती है और एक मार्गदर्शक का भी कार्य करती है। साथ में अभ्यास कार्यों का भी एक सोर्स है। मोटिवेशन पुस्तकों के माध्यम से किया जाता है। साथ में ही जो रेफरेंस बुक्स है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कंटेंट के अलावा कंटेंट को अलग अलग तरीके से कुछ क्वेश्चंस वे में एक प्रैक्टिकल वे में संदर्भ पुस्तकों के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। साथ में एक पुस्तक जो है वो एक इंस्ट्रक्टर की तरह होती है, अनुदेशक का कार्य करती है।
कोऑर्डिनेटर का कार्य भी जो है पुस्तकों के पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों के जो मानक है वो भी निर्धारित होने चाहिए, और मानक निर्धारित आधारित जो पुस्तकें हैं वो जीव विज्ञान में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। साथ में ही एक जो फीडबैक जो मिलता है, प्रतिपुष्टि, ये भी जीव विज्ञान पुस्तकों का इसके अंतर्गत भी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इस तरीके से जीव विज्ञान शिक्षण जो है वो पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है। अब आगे हम देखते हैं कि जीव विज्ञान पुस्तक पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए। सबसे पहली जो विशेषता है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस होनी चाहिए। कोई भी किताब जीव विज्ञान की ऑथर्स की पूरी डिटेल होनी चाहिए। ऑथर्स के क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्या इनोवेटिव उसमें किया है, किस तरीके के उन्होंने रिसर्च ऐड किए हैं, लैंग्वेज कैसी है, और उनकी साइंस में मास्टरी होनी चाहिए। तो इस तरीके की क्वालिफिकेशंस जो है वो एक ऑथर के अंदर होनी चाहिए, जिसकी डिटेल बुक्स के अंदर पूरी होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में प्रदर्शित यांत्रिक लक्षण, मैकेनिकल फीचर्स जो है वो ऑब्जर्वेबल होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक के अंदर। और साथ में ही एक तो ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आवरण जो है वो आकर्षक हो, जो जिल्द और कवर किया गया हो वो बहुत ही सुविधादायक हो, सुविधाजनक हो। मुद्रण जो है मतलब जिस पे प्रिंटिंग हो रखी है वो बहुत ही क्लियर प्रिंटिंग होनी चाहिए। अक्षरों का जो आकार है, उसका जो फॉन्ट साइज है किसी भी बुक के अंदर डिसाइडेड होता है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, उसके हिसाब से होना चाहिए। कोई भी कंटेंट अगर आप उसमें भरते हैं तो उसमें शीर्षक और फिर उसके बाद में उप शीर्षक हो, टॉपिक हो, सब टॉपिक हो, टीचिंग पॉइंट्स है, तो ये डिटेल में होनी चाहिए ताकि बच्चे जो है उनको सही मार्गदर्शन मिले। आवश्यक, क्योंकि जीव विज्ञान में चित्र, लेखा चित्र की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो चित्र, लेखा चित्र, तस्वीरें, ये और जो वास्तविक कृतियां हैं तो उनके बारे में जो तस्वीरें होती हैं उनको भी स्पष्ट उसमें अच्छी प्रिंटिंग होनी चाहिए। साथ में लेखक, प्रकाशक, प्रकाशन, जो पब्लिशर होते हैं उनकी भी पूर्ण डिटेल होनी चाहिए। जो संस्करण है उसके बारे में भी स्पष्ट होना चाहिए कि जो इसका कौन सा जो है वर्जन है उसके बारे में, और साथ में भाषा और जो शैली हो उसकी भी संपूर्ण रूप से डिटेल होनी चाहिए। और इस तरीके से पाठ्य पुस्तक जो है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है।